नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम कांग्रेस के सदाकत आश्रम में हैं और यहां आज एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया और गया विधानसभा से आने वाली समाज सेवी कशिश यादव सैकड़ों महिलाओं समर्थकों के साथ जो है आज कांग्रेस का उन्होंने सदस्यता लिया और उनको ये सदस्यता जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने जो है उनको सदस्यता दिलाई। कहीं ना कहीं इस मौके पर जो है उन्होंने जमकर जो है बीजेपी और जदयू की जो है डबल इंजन सरकार को सुनाया और कहा कि ये खटारा सरकार जो है आने वाले दिनों में दिखेगी नहीं। तो क्या कुछ कहा है, क्या कुछ पूरा दृश्य रहा है, आपको छोड़ जाते हैं तमाम दृश्य और प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। सामाजिक कार्यकर्ता है, इनकी कोई भी पार्टी के साथ कोई संबद्धता नहीं थी। और जब गया में आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कार्यक्रम महिलाओं के साथ जो संवाद किया, खास करके माई बहिमान योजना के लिए, उसी समय इन्होंने संपर्क किया हमसे कि हम भी राहुल गांधी जी के विचारधारा चाहते हैं। तो हमारे कई साथी जैसे मोतीलाल शर्मा जी, रजनीश जी और जो वहाँ के टीम के लोग काम किया और इनसे संवाद किया। इन्होंने लगभग 200 महिला, 350 महिला यहाँ पे जो उपस्थित हैं सब इनके फ्लोवर्स हैं और ये अपने तमाम फ्लोवर्स के साथ ये पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं और आदरणीय प्रभारी महोदय इनको इस कांग्रेस परिवार में दिल की गहराइयों से मैं वो सम्मान व्यक्त करता हूँ और आपने इस पार्टी को आपने स्वीकारा, राहुल गांधी जी की विचारधारा को स्वीकारा, उसके लिए भी आपको मैं कांग्रेस पार्टी में इसलिए जुड़ रही हूँ क्योंकि मैं माननीय राहुल गांधी जी की विचारधारा से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी की विचारधारा से और हमारे प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारू जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ। और आज सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि देश का लगभग हर युवा कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहा है, माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। क्योंकि आज सिर्फ मुझे ही नहीं, देश की जनता को, देश की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगने लगा है कि माननीय राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बने, कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी, तो हमारा देश, हमारा भारत नहीं बचेगा। क्योंकि इस देश को इंदिरा गांधी जी की वीरता की जरूरत है, अंबेडकर जी की समानता की जरूरत है और इस देश को गांधी जी की एकता की जरूरत है। और इन तीनों की छवि आज की जनता सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के रूप में देखती है। पहले और आज भी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो समाज के दलित, अति दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सबको एक साथ लेके चलती है। कांग्रेस पार्टी सामाजिक भेदभाव को खारिज करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को अध्यक्ष महोदय की कुर्सी पर लाके बिठाती है। और मैं साथ ही साथ आदरणीय मोतीलाल शर्मा जी, रजनीश जी, अजय चौधरी जी, शाहबुद्दीन रहमानी जी, मोहन श्रीवास्तव जी, सतगुरु जी को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे पार्टी ज्वाइन करने से पहले बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, अपने पार्टी के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी और इससे मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ। और मैं जो ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है और
न्याय की लड़ाई है उसको हर घर तक, हर गांव तक पहुंचाऊंगी और इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ूंगी। आती नहीं है, इसलिए सिटी लाइफ बहुत रिस्पेक्टेबल चैनल है, मैं आदर करता हूँ। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि कितना अच्छा चल एक रहा है। आखिरी सवाल है सर, देखिए दलितों की बात लगातार हो रही है और एनडीए में जो है चिराग पासवान और मांझी जी के बीच में एक टकराव देखने को मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? दलितों के वोट के लिए तो नहीं। देखिए, दलितों के बात करने वाले लोग, दलितों के मुद्दे लेके चलने वाले लोग जिस तरह से दलित बेटी के साथ जो पड़तालना हुई उस पर इन लोग चुप्पी क्यों है? कुढ़नी वाली घटना पर जो है मांझी जी और चिराग जी चुप क्यों हैं? और सांभवी हमारी बेटी के समान है, वो दलित की बेटी है, अच्छी बोलती है, तो कम से कम ये दलित बिटिया पर भी उसको भी कुछ बोलना चाहिए। मैडम, बिहार की अगर बात करें तो राजनीतिक दल बहुत है, लेकिन आपने कांग्रेस का चयन किया है, क्या कारण है कांग्रेस? मैंने स्पष्ट कहा है कि मैं माननीय राहुल गांधी जी के विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी के विचारधारा से, हमारे प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लूवरा जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ और बहुत मजबूती के साथ इस लड़ाई में, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, बहुत मजबूती के साथ अपनी पार्टी के साथ खड़ी रहूँगी। आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय प्रभारी के लेके भाग गया आदरणीय अल्लाह साहब से कि वो आए और हम लोग का मार्गदर्शन करें। मान योजना बाद में निकाली, कांग्रेस 70 साल राज की है, लेकिन माई बहन मान योजना महिला के लिए अभी निकाली है। क्या लागू होगा? सरकार आएगा तो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? 5 जगह हमारी कांग्रेस की सरकार है और ये योजनाएं जहां जहां हमारी सरकार है वहां चल रही है और वहां महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। और अगर हमारी सरकार बिहार में आती है तो पहले सत्र से ही पात्र महिलाओं के खाते में 2500 रुपया डाला जाएगा और ये जब सरकार बनेगी तो ये जग जाहिर हो जाएगा। मैडम, आज इतने की संख्या में महिलाएं आपके साथ आई हुई हैं, तो क्या कुछ है अब, चूंकि इन महिलाओं के साथ आप कैसे कांग्रेस को आगे लेके बढ़ेंगे? महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, स्वतंत्र हो रही हैं और जितना ही महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, स्वतंत्र होंगी, उतना ही महिला सुरक्षित होंगी। क्योंकि महिला के अगर हाथ में पैसा आता है तो वो ना जुआ खेलती है, ना शराब पीती है और ना ही सिनेमा देखने जाती है। वो उस पैसे का यूज़, उस पैसे का अपने परिवार की बेहतरी और बढ़ोतरी के लिए करती हैं, अपने परिवारजनों के, अपने बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करती है। अगर घर में सिर्फ दाल रोटी है ना तो उस पर सब्जी कैसे होगा उसका व्यवस्था करती है। मैडम, एक आखिरी सवाल होगा, सत्ता पक्ष लगातार कहते रही है कि जो है कांग्रेस जो है डूबने वाली पार्टी है, जो कि डूब चुकी है, कहीं कोई अस्तित्व कांग्रेस का नहीं बचा है, राजद के सहारे जो है कांग्रेस चलती है। कुछ नहीं है। देखिए, ये जो कहते हैं बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस कोई सत्ता ये नहीं, अस्तित्व नहीं है। मैं ये दावा करती हूँ कि बीजेपी जिस दिन कांग्रेस मुक्त हो जाएगी, बीजेपी जिस दिन कांग्रेस मुक्त हो जाएगी उस दिन बीजेपी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पार्टी चरमरा जाएगी और ये जो बिहार में जो डबल इंजन की खटारा सरकार है ना वो कभी नजर नहीं आएगी। नीतीश कुमार ने कहा